नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने जो फलित ज्योतिष को आसानी से सीखने के क्रम में पार्ट 51 पे राहु ग्रह के फलादेश को आगे बढ़ाएंगे। हमने पार्ट 50 में देखा था कि राहु ग्रह असल में है क्या, या जातक की कुंडली में वो किस तरह से फल करता है। राहु को हमने बिल्कुल जो है सारा उसके बारे में समझा था कि राहु असल में है क्या और वो जातक से क्या करवाना चाहता है। तो हमने बिल्कुल उसका सारे उसकी जो उसके कार्यकर्तों या क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और ये भी देखा था कि उसमें मेन चीज क्या था कि उसकी जो स्टोरी है, जहां से स्वर भानु राक्षस था उसी से वो राहु केतु बने हैं। जब जो उसका जो है विष्णु भगवान जी ने सर धड़ से अलग कर दिया था, तो स्वर भानु असल में था तो स्वर भानु ही राक्षस था। वही जो है दो उसमें बन गया, उसका एक का नाम राहु रख दिया, तो एक का जो हेड है वो राहु और टेल जो केतु है। अब जो उस स्टोरी से जो जो भी चीजें हमें मिलती है वही उसी तरह के फल इसके जीवन में, जातक के जीवन में रहते हैं। तो राहु क्या है, ऊपर वाला है, ब्रेन है, और केतु क्या है, धड़ है, उसमें ब्रेन नहीं है। तो वो हमने सारे इसलिए हमने जो है डिटेल में पढ़ा था, ताकि जब हम फलादेश करें तो हमें बिल्कुल लॉजिक समझ में आता रहे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आज जो है हम शुरू करेंगे 12 के 12 लग्नों में राहु के फल को। आज इस पार्ट में हम 1 से लेके 4 जो है फर्स्ट हाउस से लेके सेकंड हाउस तक, ये फोर्थ हाउस तक राहु की स्थित होने पे क्या फल रहेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ ये मानते चल रहे हैं कि राहु अकेला है, किसी ग्रह के साथ नहीं है या शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है। तो फिर जो होता है फलादेश में चेंज आ जाता है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से भी। अब आप अच्छे से उसको समझ रहे होंगे कि अगर गुरु या शुक्र जो हमारे शुभ ग्रह हैं, अगर वो दृष्टि डालते हैं तो राहु को वो गुरु जैसे ग्रह जो है कंट्रोल कर लेते हैं, और उसमें उस तरह का पापत्व तो नहीं रहता। यहाँ पे जो मैं बता दूं, ये वही हमने जो है कुछ मैंने लिखे हैं इसके कारकत्वों के हिसाब से, जैसे माया है, छल है, बल है, दुस्साहस है, प्लानर है, प्लान करता है, असफलता का कारक है क्योंकि उसने जो है पी नहीं पाया था वो, है ना, लेकिन दुस्साहस उसने किया था स्वर भानु ने। तो हम राहु के भी ऐसे फल होते हैं कि प्रयास वो करता है, बड़े से बड़े काम को करने लगता है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती, नियम नहीं मानता, कोई नियम नहीं मानता, पाप ग्रह है, विदेश और जेल का कारक है, और ब्रेन, है ना। तो अब आप देखें कि फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस किसी भी जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही राहु विराजमान हो जाएं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 7th हाउस में केतु आएंगे, क्योंकि ये एक्सिस पे होते हैं। तो राहु फर्स्ट हाउस में होंगे तो 7th हाउस में केतु होंगे, और जो है और किस तरह का फल करेंगे। तो राहु फर्स्ट हाउस में जनरली जो है अच्छा नहीं माना जाता। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको 2-4 चीजें जो है आपको ऐसी जो है इसकी जो सूत्र है वो वो आपके बिल्कुल माइंड में होने चाहिए जब भी हमने राहु से संबंधित फलादेश करना है। जैसे हमने गुरु से संबंधित बात करी थी, शनि से संबंधित बात करी थी। अगर आप उन पार्ट्स को देखें तो आपको एकदम से याद आ रहा होगा कि शनि अगर देखना है तो कैसे कुंडली में देखना है। अब राहु अगर देखना है हमने तो अच्छा है बुरा है, आपको जो है एकदम देखने से कैसे पता चलेगा। तो अगर राहु, मैंने बात करी थी कि 3, 6, 10, 11, है ना, 3, 6, 10, 11 में हो तो अच्छा, हम एकदम देख लेंगे कि अच्छा। या बुध की राशियों में हो, कन्या और मिथुन राशि में हो किसी भी जातक के, फिर भी ठीक, क्योंकि वहां पे वो अच्छा समझता है बुध के राशि में। और फिर और जगह जो है सारी जगह खराब, तो फिर और जगह क्या बचा, फर्स्ट हाउस में बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट हाउस में जब बात करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे अच्छा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमने बोला 3, 6, 10, 11 में अच्छा है। तो फर्स्ट हाउस में अच्छा नहीं है तो फल क्या करेगा वो। अब अगर राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से फलादेश में आपके चेंज आएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको अच्छे से ये समझाने का मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि आप उसके ये समझें कि करता क्या है वो।
तो जब आपको वो पता चल गया तो फिर वो जो भी जहां भी हो आप एकदम से उसका आइडिया या फलादेश अच्छा करेंगे। तो फर्स्ट राहु क्या होता है, राहु जिस भी हाउस में होता है तो उसमें क्या करता है, वो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रखते होती, उस हाउस से संबंधित जो है चीजों में या कारकत्तों में आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसे संतुष्टि नहीं होती। राहु क्या करता है, उस संतुष्टि को छीन लेता है। और क्या होता है, ये माया का है, जैसे हमने माया का है, भ्रम का है, तो उससे संबंधित हमें भ्रम रहता है। आपने इस तरह से इसको लगाना है कि, और रिलेशन में जो है, रिलेशन में क्या करेगा है, जो भी भाव जिस भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है उससे उसको या तो उसका नाश कर देगा, वो होगा नहीं रिलेशन में। जिस भी हाउस में, मान लीजिए ये 7th हाउस में राहु होगा, जब हम आगे चर्चा करेंगे, तो वाइफ आपकी मतलब मैरिज ही ना नहीं होगी, या फिर होने के बाद टूट जाएगी, इस तरह से रहेगा। यानी राहु उसको रखता ही नहीं है। जिस भी हाउस से जो भी रिलेशन हम देखते हैं, वो आप देखें, आपकी जिस भी हाउस में राहु बैठा है उस रिलेशन में आपको समस्या ही होगी, या वो होंगे ही नहीं। माता के हाउस में बैठा है तो माता की समस्या या होंगी ही नहीं, पिता के हाउस में बैठा है तो पिता होंगे ही नहीं, या उनसे प्रॉब्लम है। इस तरह से रिलेशन में ये क्या करता है, उसमें बिल्कुल हमें दूर करता है। और जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से कारकत्व, जो भी उसके कारकत्व, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और उस कारकत्व में हमें भ्रम रहता है। अब इसको लगाना कैसे, अगर आप ये सूत्र सा समझ गए जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा है। तो हम जो एमबीडी या जो मतलब किताब, इसमें किताबों में जो लिखा है वो राइटर के अपने हिसाब से उसने लिखा है, लेकिन अगर आप इसका सूत्र समझ जाते हैं तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसका जो है ये फलादेश होगा। तो आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी जातक कुंडली दिखाएगा उस हिसाब से उसको लगा देंगे। ना तो कोई चीज याद रखने की जरूरत है, और ना ही कुछ ऐसा अलग से फलादेश करने की जरूरत है। आप सिंपल समझे, फर्स्ट हाउस में होगा तो हमने क्या बोला, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपको उस हाउस से संबंधित। अब हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस है हमारा, अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस है हमारा, अगर हम ये बोले इससे ऊपर जो हेड जो है हमारा, जो है सिर बोलते हैं हम, है ना, फर्स्ट हाउस हमारा सिर, इससे ऊपर को अगर हम बात करें तो ब्रेन आ जाता है, सिर आ जाता है, बाल आ जाते हैं, है ना, उसमें सब आ गए। इससे ऊपर आंखों से ऊपर का भाग जो है हमारा क्या है, फर्स्ट हाउस है। और ये सारा जो हमारा मुंह है, आंखें, लिप्स वगैरह, टंग टुंग जो भी है, ये है हमारा सेकंड हाउस है। ये हमारा गर्दन वगैरह ये क्या है, थर्ड हाउस, ये चीज थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस हमारी चेस्ट वगैरह जितने भी इसमें अंदर जो है अंग होंगे वो फोर्थ हाउस होगा। और फिफ्थ हाउस हमारा पेट, इस तरह से नीचे को सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, है ना। तो मैं ये आपको क्या बताना क्यों चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम फलादेश करेंगे, राहु जिस भाग में भी हो, भाव में भी होगा, उस भाव को नुकसान करेगा, और जिस रिलेशन से को रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाउस, उसको भी वो खत्म कर देगा। तो कैसे करेंगे, और उस भाग राहु का क्या है, राहु जो है, राहु भी है जिस अंग पे भी इफेक्ट कर रहा होगा, और थोड़ा सा कहीं से खराब अगर हुआ वो, तो उस अंग को निकालने की जरूरत पड़ जाती है। आपने ये भी देखना, जैसे अब हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं बातों को मैं सारे हाउसेस पे लगाऊंगा जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट हाउस क्या मैंने कहा, इससे ऊपर, ये हमारा फोरहेड और हेड और सब कुछ, ब्रेन वगैरह, है ना। तो राहु अगर यहां पे होगा तो क्या करेगा, एक तो आपके बाल करेगा पहले खत्म। तो राहु जिसके फर्स्ट हाउस में होगा, क्योंकि सिर मैंने बोला ना, वो चीज, वो वाला अंग खराब करेगा वो, पहली बात तो ये खराब करेगा। लेकिन हम वो कंडीशनें नहीं देख रहे हैं कि राहु गुरु की दृष्टि आ रही है, फिर बदल सकता है हमारा जो है फलादेश, कुछ कम हो सकता है। बदलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बदल जाएगा, मूल रूप से यही रहेगा। तो वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप देख लो कि फर्स्ट हाउस में तो क्या किया है इसने, आपके सिर है हमारा फर्स्ट हाउस, ये फोरहेड, सिर और ब्रेन, इन चीजों को खराब करेगा, ये इन चीजों पे असर करेगा, तो बालों को उड़ाएगा, पहला पॉइंट इसका, है ना। अब और क्या करेगा ये, और ये आपको भ्रमित रखेगा। ब्रेन है ना आपका, ब्रेन, फर्स्ट हाउस क्या है, ब्रेन। तो राहु खुद ही ब्रेन है, हमने पढ़ा सिर है राहु,
है ना, नीचे धड़ तो केतु है, तो वो ही वहां बैठा है, वो भ्रम पैदा करेगा वहां पे। भ्रम क्या होगा, मैंने कहा सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसमें जिस हाउस में वो बैठता है, तो आपको अपने से ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगी पूरे जीवन। पूरे जीवन भर आप खुद है फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी है ना, व्यक्तित्व है आपका, आपका बुद्धि है, इन सभी चीजों पे वो आपको भ्रमित रखेगा। आपको क्या लगेगा, आपको हमेशा कुछ अपने पे जो है आप कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, जिसको हम कह सकते हैं। आपको जो है इस राहु की वजह से उस हाउस से संबंधित सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, आपको कुछ कमी महसूस होती रहेगी अपने आप से ही, है ना। तो इस तरह से वो फर्स्ट हाउस में जो है असर करेगा, और आपकी जो है बुद्धि को भी वो भ्रष्ट कर सकता है। भ्रष्ट करने का यहाँ पे परिभाषा या जो है इसका मतलब हम ये लगा रहे हैं कि उसका सदुपयोग अपने लिए नहीं करेंगे आप, है ना। अब आप सदुपयोग किसके लिए करेंगे उसका, क्योंकि 7th हाउस में केतु बैठते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में ये बैठते हैं, ये आप स्वयं है, ये अदर पीपल है। 7th हाउस क्या है, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया, अदर पीपल। अदर पीपल जैसे कौन, जैसे वाइफ, पार्टनर, मैरिज या और लोग, अदर पीपल, अदर पीपल। तो ये क्या करेंगे, यहां पे केतु है। अब केतु 7th हाउस में केतु है, तो फर्स्ट हाउस में राहु, तो केतु राहु से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि राहु तो ब्रेन है, जबकि केतु क्या अध्यात्म है, उसके पास इस तरह का ब्रेन तो है नहीं राहु की तरह, लेकिन वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी, उन चीजों का कारक है, वही उसमें आता है। तो ये चीज क्या है कि अगर आप इन चीजों से आपको फायदा रहेगा, ये जो 7th हाउस से संबंधित प्रोग्राम है, इनसे आपको फायदा रहेगा, है ना। मैरिज को तो वो डिस्टर्ब करता है राहु, लेकिन आपको मैरिज के बाद फायदा हो सकता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु हाइट देता है। केतु क्या होता है हमेशा, क्योंकि वो निचला पार्ट है, वो हमेशा ऊपर को देखता है, और राहु नीचे को देखता है। तो राहु हमेशा आदमी को नीचे पहुंचाता है, और केतु राइज कराता है। आपने देखना कभी भी जो केतु की महादशाओं में आदमी एकदम ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे ध्वज क्या है, केतु है, ऊंची चीज, लहरा रहा है ऊपर, ऐसे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऊपर लहरा रहा है, यानी एकदम से ऊंचाइयों पे ले जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट हाउस वाला क्या है, हमेशा इनसे चाहता है मदद। फर्स्ट हाउस वाला अदर पीपल से हेल्प चाहता है हमेशा, और उसी से वो सक्सेस होता है। तो यानी अदर पीपल में कौन आगे, पार्टनर, जितने भी लोग और होते हैं, पार्टनर हो गए, वाइफ हो गए, है ना। तो ये क्योंकि वो क्या है, खुद कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा था, नो एग्जीक्यूशन पावर, ओनली प्लानर। ये देखो आप, मैंने लिखा नो एग्जीक्यूशन पावर, ओनली प्लानर, क्योंकि राहु क्या है, प्लानर है, बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन नहीं करता और उसमें सफल भी नहीं होता। तो उसे क्या चाहिए, क्योंकि ब्रेन है, प्लानिंग कर सकता है, उसको पीछे से एक फोर्स चाहिए, कोई दूसरा आदमी चाहिए जो उसकी उस प्लानिंग को सफलता में बदल दे। तो जब फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो उसके सपोर्ट फोर्स क्या है, ये 7th हाउस। 7th हाउस में नहीं, अदर पीपल। तो अदर पीपल का मतलब होगा चाहे उसकी वाइफ हो गए, चाहे उसके वो फ्रेंड सर्कल, या जो भी है उसके पार्टनर वो हो गए, वो उसकी सफलता में सहायक होंगे। आपने इस तरह से इसको समझना है। तो यानी ये इन लोगों से, क्योंकि उसको क्या होता है, उसको आनंद ही वहां आ रहा है, उनमें आनंद आ रहा है, उनकी हमेशा उसको क्या लगता है कि इनकी हेल्प मुझे हमेशा चाहिए दिन रात, तभी मैं सफल होऊंगा। और उसके पास है, ब्रेन है, उसके पास सब कुछ है, प्लानिंग, बहुत बड़ा प्लानर है हमने बोला, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता किसी भी काम को, और उसमें उसको सफलता नहीं भी मिलती, तब उसे इनका साथ चाहिए होता है। तो इसमें फलादेश क्या करेंगे कि ये ठीक है कि वो राहु जब यहां से देखता है तो पार्टनरशिप के साथ थोड़े विचार मतभेद हो सकते हैं, या मैरिज में डिले कर सकता हो, या कुछ सेपरेटिव टेंडेंसी रख सकता है, पर उसको मैरिज के बाद राइज करेगा। केतु वहां पे है, केतु जो है बिल्कुल ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो हमने फलादेश इसका
बड़ा टेक्निकल फलादेश है, इसीलिए मैंने एक पार्ट पहले बनाया ताकि आप राहु को अच्छे से समझ लो। राहु का बड़ा बहुत महत्व है हमारे फलादेश में। तो ये ऐसे नहीं है कि हम इसको, मैं 4 चीजें आपको बता दूं कि 7th हाउस में ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा नहीं है। फलादेश में हमने इसको जो है इसकी डेप्थ को समझना है कि ये जो है केतु राइज कराता है ना, और राइज कराएगा। लेकिन जब जो है आप क्या करेंगे, जब आपके पास वो होंगे, जब आप अकेले होंगे, आप अकेला महसूस करते हैं जब जो है आप जब आपके पास 7th हाउस वाले लोग नहीं होते और आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये जो है नो एग्जीक्यूशन पावर है ना, और कंफ्यूजन मैंने लिखा है, क्या है उसको, भ्रम, मैंने बोला भ्रम रहता है, हमेशा भ्रमित करता है राहु, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा जो भ्रम में रहता है, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसलिए हम फर्स्ट हाउस के राहु को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो अच्छी चीज कुछ भी नहीं कर रहा है, हमेशा सारी चीजें खराब कर रहा है ना। और क्या है, बालकम मैंने लिखा है यहाँ पे, वो मैंने लॉजिक आपको बता दिया, बालकम, क्योंकि इससे ऊपर के लिए फर्स्ट हाउस है ना, ये 2nd हाउस पूरा फेस, ये गला वगैरह 3rd हाउस कंधे, और ये चेस्ट 4th हाउस, इस तरह से है ना, रिपीट हो रहा है बारी बारी, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूं कि आप अच्छे से इसको समझ लें। तो इस हाउस पे इधर को प्रॉब्लम करेगा तो हमारे बालों को उड़ाएगा, स्वयं को लाभ नहीं, क्योंकि स्वयं है आप फर्स्ट हाउस, राहु जहां पे होता है मैंने बोला उससे संबंधित आपको फायदा नहीं होता, यानी आपको अपनी जितनी भी आपके पास स्ट्रेंथ है उससे फायदा नहीं है, अपने को पर्सनली, पब्लिक को आप बड़े फायदे में है, अदर पीपल को आप फायदे में, आप फायदे में है, आपको नहीं, अपने को फायदा राहु की वजह से। और नॉट गुड फॉर मैरिज, ये मैंने कह दिया कि नॉट गुड फॉर का मतलब है कि राहु को जो कारकत्व है उसको तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन केतु होने की वजह से आपको वो राइज भी कराता है। और पहचान जिसको हम बोलते, ये देखिए ब्रेन मैंने लिखा, बहुत बुद्धिमान होगा, क्योंकि राहु क्या है, ब्रेन है। और यहाँ पे लेकिन वो भ्रमित जरूर रहेगा, बुद्धिमान होगा लेकिन भ्रमित रहेगा। ब्रेन क्यों होगा, क्यों, हमने बोला राहु क्या है, राहु हेड तो है राहु, है ना। और क्या है, ये हेड बोल दिया हमने। ईगो और फेम, ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आदमी इगोइस्टिक भी हो सकता है ना, उसको ईगो हो सकती है, क्योंकि उसको हो क्या रहा है, उसको हमेशा ये अदर पीपल से बेनिफिट हो रहा है, और अदर पीपल अपने लिए तो जी नहीं रहा है, इनके लिए जी रहा है। तो ये जब तक उसको देखते रहते हैं तो उसको लगता है कि ठीक है यार, क्योंकि राहु क्या है, ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला हेड है ना, तो जब तक यूं देख रहे हैं लोग सभी हमें, तो हमें अच्छा फील हो रहा है, राहु को अच्छा फील हो रहा है, और हम जी भी फर्स्ट हाउस में हो गए, जी भी उसके उनके लिए रहे, अपने लिए तो जी नहीं रहे हैं, है ना। तो ये कई बार ईगो आ जाती है हमें कि मुझे लगता है कि सभी लोग जो है मुझे देख रहे, मतलब मुझे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो ये हो सकता है। अब ये जितने भी मैंने फल कहे, ये खराब, राहु की स्थिति खराब होगी, जैसे मैंने बोला कन्या उस पे राशि में, मिथुन या कन्या राशि में ना हो, कुंभ भी हम मान सकते हैं, और गुरु से दृष्ट ना हो। जब भी राहु गुरु से दृष्ट होगा तो उसके पाप सारे गुरु जो है दूर कर देगा, क्योंकि गुरु, राहु की दृष्टि उतनी पावरफुल नहीं है। मैंने एक पिछले पार्ट में भी कहा था, राहु बृहस्पति को खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां बृहस्पति हो मान लीजिए या कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन बृहस्पति जो है अपनी अमृत दृष्टि से राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे चीजें कम हो जाएगी जो हमने बात करी, अदरवाइज रहेगी जरूर। और ये हमेशा जो है अपनी पहचान और फेम के लिए काम करते रहते हैं, क्योंकि इनको जो है इनसे फायदा हो रहा होता है, तो ये जब तक इसीलिए हमेशा लगे रहते हैं, ये नेम फेम के लिए और इनके कामों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे ही जो है मुझे फायदा है। तो इस तरह से आप फर्स्ट हाउस समझना सबसे टफ है राहु के लिए, और तो आप एकदम से समझ जाएंगे सारे, क्योंकि और क्लियर, उस औरों में अच्छे से क्लियरिटी है। फर्स्ट हाउस में अपने को क्या नुकसान करेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अब अगर हम समझे सेकंड हाउस, मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट हाउस एक तो अच्छा नहीं है, और फिर सारे जो है किस तरह से ये नेगेटिविटी फैलाता है। सेकंड हाउस
अब सेकंड हाउस में भी राहु हमने अच्छा नहीं माना, है ना, थर्ड, सिक्स, 10th, 11 में ठीक माना। अब सेकंड हाउस में जब ये आएंगे तो 8th हाउस में आपको यहां लाएंगे, केतु को इधर बैठाएंगे। तो सेकंड हाउस क्या है हमारा? अब सेकंड हाउस फेस है, ये है ना सेकंड हाउस फेस। तो फेस में आपको प्रॉब्लम देंगे, चाहे फोड़े, फुंसी, कुछ ना कुछ समस्या देंगे। जैसे फर्स्ट हाउस में बालों को किया खत्म, यहाँ पे दांतों को करेंगे खत्म, है ना, दांतों को सड़ा देंगे, या आंखों को प्रॉब्लम कर देंगे, या फेस में कोई प्रॉब्लम कर देंगे। तो ये चीजें आपने बिल्कुल लॉजिक वही रखने, हाउस के हिसाब से बदलेंगे। अब बिल्कुल आपको ऐसे आ जाएगा कि जैसे जो आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है, आप तो लॉजिकली समझे। अगर रटने लगेंगे तो 51वां पार्ट आ गया, रट तो नहीं सकते हम इसको, हमें लॉजिकली समझना है। राहु के बारे में अगर आप समझ गए तो आप वो लगाना ही है, फिर तो आप एकदम देख के बता देंगे सेकंड हाउस में राहु है, ओहो यार आपको दांतों में प्रॉब्लम होगी, ओहो यार आपके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसकी स्ट्रेंथ देख लो कि राहु किस डिग्री का है, या फिर राहु कहीं शुभ दृष्टों से, शुभ ग्रहों से दृष्टि है या शुभ से है। अगर ज्यादा खराब है तो आंखें गई, है ना। ये राइट आइज है, वो लेफ्ट आइज है ना, 12th हाउस। तो ये राइट पुरुषों के लिए, फीमेल के लिए उल्टा हो जाता है, ये लेफ्ट आइज, ये राइट आइज। तो आंखों में समस्या, फेस में समस्या, दांतों में समस्या, पायरिया जैसे रोग होते हैं, है ना। तो ये सेकंड हाउस में इस तरह करेंगे। वाणी आपकी अच्छी नहीं होगी, जल्दी बोलने वाले होंगे आप, जल्दी जल्दी बोलने वाले, या कई बार गलत भाषा का यूज करने वाले, नशा करने वाले हो सकते हैं। राहु पे अगर शनि जैसे ग्रहों की और कॉम्बिनेशन बन गया तो पक्का नशा करने वाले होंगे, जो है बहुत प्रकार के नशे करने वाले हो सकते हैं। और आपकी कुटुंब, मैंने बोला था जहां जहां पे राहु होगा वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो कुटुंब से आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, धन से कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, है ना। जैसे हमने वहां लगाया था ना फर्स्ट हाउस में कि अपने से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए था, या मैंने ये कर लेना था, या ऐसा कर लेना था, मेरे को ये होना था, वो हो नहीं रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही सब कुछ होने के बाद भी। यहाँ सेकंड हाउस में आपको अपने कुटुंब से ये अलग कर देगा, कुटुंब से नहीं आपकी बनेगी जब भी आप सेकंड हाउस में होंगे। और आपकी भाषा भी अच्छी नहीं होगी। और मैंने ये आंखों वगैरह का, मुंह का बता दिया, कुल का विद्रोही होगा हमने कह दिया, आंखों के लिए खराब, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अधिक बोलने वाला, ये हम कह रहे हैं, और अच्छी भाषा का यूज नहीं करने वाला, अधिक बोलने के साथ साथ अच्छी भाषा का यूज नहीं करता। लिखा है मैंने कड़वे शब्दों का प्रयोग, है ना, मैंने इसीलिए लिखे कोई चीज छूट ना जाए, कड़वे शब्दों का यूज करता है। जैसे अचानक कोई अच्छी सी घर में सभी लोग इकट्ठे करता तभी है क्योंकि कुटुंब है, ये करेगा कब, जब कुटुंब है। बाहर लोगों के लिए बहुत अच्छा, है ना, बाहर वाले लोगों को तो कोई समस्या नहीं है, कुटुंब को समस्या है। यहाँ पे जब भी जिस दिन किसी त्योहार में इकट्ठे होंगे या किसी भी फंक्शन में इकट्ठे होंगे तो ये को जरूर ऐसी बातें करेगा जिससे जो सारा माहौल फिर से खराब। कुटुंब से प्रॉब्लम, कुटुंब से इसको प्रॉब्लम, इसको कुटुंब से प्रॉब्लम, और ये जरूर कुछ इसके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जिससे जो है माहौल एकदम से खराब हो जाएगा। आप भी ऑब्जर्व करें, अभ्यास करें, देखें, आपको भी दिख रहा होगा। अब कम ज्यादा का फॉर्मूला वही, शनि मंगल जैसे जैसे ग्रहों से दृष्ट है तो ज्यादा खराब, और अगर ये गुरु शुक्र जैसे ग्रहों से दृष्ट है तो फिर कम होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। धन संचय करने में प्रॉब्लम, मैंने कहा धन संचय करने में प्रॉब्लम, क्योंकि राहु क्या है, राहु को पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है, राहु को नहीं पता चलता। ये फिर जो क्या होता है, इसको एकदम से अचानक इसका पैसा खत्म भी हो जाता है। इनकम, राहु क्या, फॉरेन का ग्रह, मतलब फॉरेन का जो कारकत्व है ना राहु के पास, तो इस धन का हाउस है, तो आपके पास फॉरेन से आ सकता है, धन आ सकता है ना। नशा करने वाला वो हम बात कर चुके। अब यहाँ पे देखो 8th हाउस में जाएगा फिर केतु। अब जब 8th हाउस क्या है, अचानक होने वाली घटनाओं का, जब बिल्कुल पूरी विपत्ति आ जाएगी तो केतु कई बार राइज भी कराता है, अचानक आपकी लॉटरी निकाल देगा, है ना, आपको अचानक से कोई सफलता दिला देगा और जो है आप राइज कर जाएंगे। ये देखो ना, यहां से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इस हाउस से संबंधित बेनिफिट आपको मिलेगा, उससे आप राइज करेंगे। तो 8th हाउस में वैसे तो ज्यादातर कुछ होते नहीं, इसीलिए जो है हमने इसको सेकंड हाउस में भी ठीक नहीं माना है। तो यहाँ पे 8th हाउस में मान लीजिए आपने केतु, क्या है, केतु बिल्कुल अध्यात्म का है ना, उस तरह के है, ये इस तरह का है, तो ये आप जो है धीरे 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 अध्यात्म की ओर भी जा सकते हैं, मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं, और वो उसमें, उस फील्ड में उसको सफलता भी
मिलेगी। ध्यान, समाधि, योग, है ना, इस तरह की चीजों पे यहाँ पे सफलता भी मिलेगी और अचानक कोई चीज उसको फायदा भी कर सकती है। इस तरह से अगर थर्ड हाउस में देखें, हम थर्ड हाउस में आ जाएं तो थर्ड हाउस बहुत बढ़िया। हम पहले ही कह रहे हैं कि राहु किसी के थर्ड हाउस में हो, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया कहा गया है थर्ड हाउस में राहु को। क्यों कहा गया है? राहु बल का कारक है, मैंने कहा था बल का, है ना, और थर्ड हाउस पराक्रम का। तो पराक्रमी कौन बनेगा? जो थर्ड हाउस में राहु होगा वही बनेगा ना पराक्रमी। तो पराक्रम के लिए हमारे को थर्ड हाउस में यहाँ चाहिए, लेकिन वो चीजें नहीं, फार्मूला, बेसिक फार्मूला नहीं भूलना कि जहां पे होगा उससे संबंधित सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, है ना। दूसरा, ये क्या करेगा? भ्रम पैदा करेगा। और तीसरा, जो जिस हाउस से संबंधित जो रिलेशन बनता है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो थर्ड हाउस किसका होता है? छोटे भाइयों का। छोटे भाई आपके होंगे ही नहीं। आप देखें कुंडलियों को, छोटे भाई 99% छोटे भाई होंगे ही नहीं। होंगे तो उनकी डेथ हो चुकी होगी। ये मैं बिल्कुल ऐसे कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, लेकिन आप इसको देखें, थर्ड हाउस में राहु है, थोड़ा सा खराब है, किसी और शनि जैसे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, तो छोटा भाई होगा ही नहीं, या आप सबसे छोटे होंगे, अपने परिवार में सबसे छोटे होंगे। बड़े हो सकते हैं आपके भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपसे छोटे भाई नहीं होंगे। या तो आप सबसे छोटे होंगे या आपके छोटे भाइयों की डेथ हो चुकी होगी। ऐसा राहु करता है, उनको नाश करता है जहां पे वो होता है। तो सेकंड हाउस में, लेकिन ये मेल जेंडर की बात कर रहे हैं, आपकी सिस्टर्स हो सकती है छोटी, सभी आप ध्यान रखें। छोटे भाइयों का हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं। ऐसे तो छोटी बहनों को भी नुकसान करेगा, लेकिन वो हो सकती है। लेकिन भाइयों में छोटा भाई बिरले का ही होगा किसी का। कोई बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, गुरु शुक्र जैसे ग्रहों की शुभ अमृत दृष्टियां हैं, तो वो बचा लेगा। नहीं तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान करता है छोटे भाइयों को। आप देखिए किसी की भी कुंडली देख के और फिर उससे पूछे कि आपके छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई होंगे, वो सबसे छोटा होगा परिवार में। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और क्या करेगा यहाँ पे? छोटे भाई नहीं होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे। अब नहीं होगा का परिभाषा मैंने समझा दिया आपको कि सिस्टरें हो सकती है, बड़े भाई भी हो सकते हैं, छोटी सिस्टरें भी हो सकती है, बनेगी तो उनके साथ भी नहीं, लेकिन छोटा भाई होगा ही नहीं। वो सबसे छोटा हो सकता है खुद अपने आप, है ना। और यात्राओं में कष्ट, क्योंकि राहु जहां होता है वहां कष्ट देता है। यात्राएं तो होगी, क्योंकि कैसे होगी? यहाँ पे तो होगी, वही केतु यहाँ पे है। केतु खुद ही धर्म वाला ग्रह है और चला गया धर्म के स्थान पे, तो क्या बनेगा? धार्मिक बनाएगा आदमी को। और राहु की जो है, राहु और केतु की एनर्जी एक्सिस पे पास हो रही है ना, जहाँ पे राहु होगा यहाँ केतु होगा, तो ये क्या करते हैं? इनकी एनर्जी जो है आपस में इनका बिल्कुल इंटरलिंक्ड रहते हैं ये। तो इनका फलादेश को हमें ऐसे चेक करना होता है कि राहु को भी देखना है तो केतु को भी देखना है ना। राहु की दृष्टियों को देखो, ज्यादा मैं महत्व नहीं दे रहा हूं कि राहु की 5th दृष्टि है तो वहां खराब करेगा, 7th दृष्टि। राहु की दृष्टियां इतनी पावरफुल नहीं है, इतना खराब या अच्छा नहीं करती। ये भी एक अभ्यास का विषय है, इस पे हम ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होती, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं देखी गई है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप अभ्यास करें, आप इसमें फ्री हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ चर्चा सिर्फ राहु केतु के हिसाब से कर रहे हैं। राहु जिस हाउस में होगा उस हाउस को ही खराब करेगा। उसकी दृष्टि हमने पढ़ी है 5, 7, 9 है ना। लेकिन इसको कोई राशियों का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, तो इसके और ये छाया ग्रह होने की वजह से इसको जो है ज्यादा जो है अधिकार मिले भी नहीं है। सिर्फ नक्षत्रों में इसको अधिकार मिले हैं। अदरवाइज जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित ये नक्षत्रों की वजह से इसको दशा इंतरदशा मिल गई है। अदरवाइज इसको कोई वो तो मिला ही नहीं, कोई हाउस नहीं मिला, कोई इसको राशि नहीं मिली, है ना। तो इसकी दृष्टियों में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो लेकिन ये जहां पे इसका अपने 180 डिग्री में जो एक्सिस पे इनके होता है, राहु केतु होता है, इनकी जो होती है एनर्जी आपस में बिल्कुल इनका लिंक जुड़ा रहता है ना। जैसे ये जो कर रहा है यहां भी पता चल रहा है, ये जो कर रहा है इसको भी पता चल रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि यानी इनका आपस में मोबाइल कनेक्शन हमेशा रहता है। तो तभी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट हाउस और इसकी करी, इसकी और इसकी करी, अब थर्ड और 9th ही कर रहे हैं। तो 9th हाउस में केतु क्या है? चलो ठीक है, धार्मिक बना देगा आपको, अच्छा उसमें ये कर देगा। राहु यहाँ पे होने से ये वाली एनर्जी से फायदा है, यहाँ से केतु उसको हाइट पे ले जाएगा, तो धार्मिक यात्रा लंबी करा सकता है, उसमें फायदा कर सकता है। लेकिन
राहु छोटी यात्राओं में तो कष्टकारी रहेगी, यात्राओं में आपको कष्ट रहेगा। जब यात्रा कर रहे हैं, जैसे प्लेन में कर रहे हैं, कुछ खराब हो गया, मतलब प्लेन नहीं, ट्रेन खराब होगी, प्लेन खराब हुआ फिर तो गए, लेकिन ट्रेन है जैसे खराब होगी, प्लेन छूट गया आपसे, आप लेट पहुंचे हवाई जहाज पे, इस तरह की समस्याएं मतलब आएगी आपको, है ना। तो कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल बहुत अच्छी। राहु थर्ड हाउस में अच्छा क्या करेगा, एक तो पराक्रमी बनाएगा, वो मैंने कहा था पराक्रमी बनाएगा, बल उसके पास है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन थोड़ी नहीं रहेगी, उसको वो प्रॉब्लम तो आएगी जो बेसिक चीजें राहु की है नकारात्मक, उसको लगेगा मैं कुछ और भी कर सकता था, मैं तो कर्नल बन सकता था, कर्नल को लगेगा मैं जनरल बन सकता था, जनरल को लगेगा फलाना बन सकता था, ये उसको रहेगा। लेकिन पराक्रमी उसको बनाएगा, उस तरह का पराक्रम किसी के पास नहीं होगा जैसा राहु थर्ड हाउस के वाले के पास होगा, है ना। तो ये हो गया, छोटे भाई को मैंने बता दिया समस्या है। और एक कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल अच्छी होगी, कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल अच्छी होगी। अब ये सस्पेंस वाली स्टोरीज लिखते हैं इस तरह के राइटर, है ना, अगर थर्ड हाउस में राहु हो, क्योंकि ये भी एक अलग से पार्ट है, तो कभी बाद में हम करेंगे उसकी चर्चा कि आपको कोई राइटिंग वाला ही आ गया, वो पूछ सकता है कि मैं किस तरह की स्टोरी लिखूं तो मुझे फायदा होगा, है ना। कोई फिल्म लिखनी है, कोई राइटिंग वो लिखना है, तो अगर राहु यहाँ पे है तो सस्पेंस स्टोरीज बनाएगा, अब उसमें उसको फायदा हो सकता है। अब अगर गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आध्यात्मिक चीजें लिख सकते भाई, उसमें फायदा होगा। अब शनि जैसे है तो कोई वो शनि दुख का कारक है, तो इस तरह की स्टोरी, उसको कौन सा रस बोलते हैं, दुख वाला, वो दुख वाली स्टोरियां इस तरह के लिख सकता है, उसमें उसको सफलता मिलेगी। जिस जो है सैड स्टोरीज, आप उसका एक कोई अलग से नाम भी होता है, सैड स्टोरीज जो है आप लिख सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन अलग अलग ग्रह के साथ होगा तो राहु वैसा फल करेगा। अदरवाइज जो सस्पेंस स्टोरीज लिख सकता है यहाँ पे, तो राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होगी। और सस्पेंस स्टोरीज में लिखा है बेस्ट प्लेस बहुत अच्छा है राहु के लिए। हिम्मत हम बात कर चुके, हिम्मत देता है। शत्रुओं पर भारी, अब शत्रुओं पर ये भारी वो शब्द हम घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, शत्रुओं का नाश करेगा, पराक्रमी होगा, क्यों होगा। अब आप देखो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। हमने फर्स्ट हाउस में देखो, फर्स्ट हाउस में हमने राहु पढ़ लिया, सेकंड हाउस में पढ़ लिया, समझ लिया हमने। थर्ड हाउस क्या है, सिक्स हाउस हमारा शत्रुओं का। अब सिक्स हाउस से देखो थर्ड हाउस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th, यानी छठे का कर्म कहाँ है, यहां पे है ना। तो शत्रु है ना यहाँ पे, शत्रुओं का कर्म के वहां बैठा है, तो शत्रुओं को नहीं छोड़ेगा, ये शत्रुओं का नाश करेगा। क्योंकि जो शत्रुओं के लिए कर्म भाव बनता है ना, वहीं पे अगर राहु बैठ जाए तो शत्रुओं पे तो उसको विजय मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह से जो है मैंने कहा था शत्रुओं पर भारी, एक तो होगा लेकिन शत्रु यहाँ है, उनका कर्म यहाँ है, तो कर्म से उस पर भारी पड़ेगा, है ना। इस तरह से हमने इसको समझना है। और ये जज आदि भी बनाता है बहुत सारे जजों की कुंडली पे, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे कि शनि के साथ बनता है ना, तो शनि के साथ वकील ज्यादा बनते हैं लोग, वकील जैसे, और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए, शनि बुध का बन जाए, हमने पीछे पढ़ा है, तो आप वकील बन सकते हैं। लेकिन गुरु राहु आदि का बन जाए तो आप जज, शनि का भी थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए तो जज बनेंगे थर्ड हाउस में, क्योंकि जज यहाँ पे थर्ड हाउस में देखिए बहुत सारे जजों की कुंडलियों पे यहाँ पे क्या होता है, राहु होता है। पॉलिटिशियंस की कुंडली पे भी यहाँ पे राहु जैसा होता है, क्योंकि क्या करना है आपने, एकदम जो उसमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कर्म करके आगे बढ़ना है, तो वहां पे क्या होगा, आपको पॉलिटिक्स में फायदा होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस राहु, फोर्थ हाउस राहु, फोर्थ हाउस राहु क्या है, ये भी अच्छा नहीं है। फोर्थ हाउस राहु क्या है, अच्छा नहीं है। दो चीजें सबसे पहले लगा लो, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जहां भी आप लगाएंगे पहला रूल क्या लगाना है, जहां राहु है उस हाउस से संबंधित सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और जहां पे रिलेशन वहां बनता है उससे छुटकारा। तो यहाँ क्या है, मदर का होंगे ही नहीं, होंगे दूर रहेंगे किसी भी, क्योंकि होंगे नहीं कब कहता हूं मैं, कि अगर राहु है
डिग्री वाइज बली है और शनि मंगल जैसे और ग्रहों से भी अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो क्या होगा, नहीं होंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो होंगे, लेकिन फिर भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। और ये सुख का हाउस है तो आपको जीवन में से ये जो है, क्योंकि ये असंतुष्ट रखता है तो सेटिस्फेक्शन तो होती नहीं, तो आपको जितने मर्जी चीजें आपके पास हो जाए आपको उनसे फायदा नहीं हो रहा होता, सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही होती। ये ओल्ड एज का है ना, ओल्ड एज का है। तो अच्छा, ये मैं यहाँ भूल गया, थर्ड हाउस हमारा ये था, हाँ, हमारे कंधे, गला, कंधे। तो आपके कंधे हमेशा दुखते रहेंगे जब थर्ड हाउस में होगा, कंधे दुखते रह सकते, हो सकता है चोट चाट से कोई कंधा, कई बार राहु क्या करता है, जिस हाउस में होता है उस हाउस को छीन लेता है। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस में बोला बालों को छीन लिया, सेकंड हाउस में आंखों को, दांतों को छीन लिया, थर्ड हाउस में किसको छीना, आपके हो सकता है कुछ गले में समस्या हो सकता है आपके ये कंधों कुंधों में चोट लग के आपका कोई फ्रैक्चर हुआ हो, उस तरह से वो उनको मतलब राहु छीन लेता है, जहां पे होता है उस अंग को ही छीन लेता है, मतलब डिटैच कर देता है अगर थोड़ी खराब स्थिति में हो। और फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस किसका है, हमारा हार्ट का है ना, लंग्स का है, तो उनमें प्रॉब्लम होगी लंग्स में। और ये ओल्ड एज का भी है तो ओल्ड एज में जाके लंग्स की समस्या होगी या हार्ट की समस्या होगी। और कॉम्बिनेशन भी है, एक हार्ट डिजीज पे एक अलग से पार्ट में बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि हार्ट अटैक कब होता है। लेकिन राहु से ही हार्ट अटैक पूरा हम देख लें ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ ये ठीक है कि राहु फोर्थ हाउस में है तो ये जो हमने बात करी थी यहाँ पे जो अंग है उनमें समस्या होगी, लंग्स, हार्ट वगैरह में समस्या हो सकती है। तो फोर्थ हाउस में ये सारी चीजें देख ली हमने। उसके बाद हमने क्या है, सब कुछ होने पर भी आनंद नहीं, सुख में कमी, सुख का भाव है उसमें कमी कर देगा। और ये गंदा घर मैंने एक बार पीछे भी कहा था आपको, राहु के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आपका घर में समस्या रहेगी, आप जितना बारी सफाई करो वो गंदा रहेगा। फोर्थ हाउस राहु आप देखें गंदा रहता है घर, गंदा का आप समझें कि उसके पास कबाड़ का कारक ग्रह है ना राहु, तो घर में कबाड़ रहेगा, यानी आपको कुछ ऐसा लगता रहेगा कि मैंने सफाई करी फिर भी बहुत सारा हो गया, या आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती रहेगी, आप उनको रखते जाओगे, आपसे वो फेंकी ही नहीं जाएगी। तो वो चीजें राहु करता है। आपने देखना जिनके फोर्थ हाउस में राहु है तो आपसे राहु कुछ सारी चीजें जो अस्त व्यस्त सी घर में मिलेगी आपको। और क्या है, मां से अलगाव, हम बात कर चुके। मन बेचैन रहेगा, फोर्थ हाउस मन का है तो राहु वहां पे होगा तो मन को बेचैन रखेगा। और कहीं चंद्रमा भी खराब हुआ है तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। खराब स्थिति, ये राहु की खराब स्थिति है इसलिए लिखा गया है। खेती में फायदा, हाँ माइनिंग जैसे कामों में या खेती के कामों में अगर यहाँ पे है तो आपको फायदा होगा। खेती के से संबंधित कामों में जितने भी उससे संबंधित है पूरी फील्ड में आपको उसमें फायदा होगा। जब राहु यहाँ पे है तो केतु 10th हाउस में है तो कर्म में आपको अचानक जो है राइज भी करा सकता है, आपको अच्छी पोस्ट भी दिला सकता है ना। जो जितने भी जो है अचानक जो चीजें मिलती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जिन्हें खुद को पता नहीं था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा या प्रधानमंत्री बनूंगा। तो वो कैसे, वो राहु केतु, आपने देखना 90% केसेस में राहु 10th हाउस में होता है। जो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनके 10th हाउस में राहु होता है और वो उनको वो राइज कराता है राहु, है ना। कई और ये मैं उल्टी स्थिति है कि केतु यहाँ पे है ना, राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ राहु 10th में और केतु 4th में, तो वो राइज कराएगा उस क्षेत्र में, क्या है ना। लेकिन अगर केतु, राहु यहाँ है केतु वहां है, उस स्थिति में भी वो जो है कई बार अचानक ले जाता है हाइट पे, क्योंकि केतु का क्या काम है, अचानक आपको जो है ऊपर ले जाना, और राहु का काम है नीचे गिराना। तो इस तरह से फोर्थ हाउस में आपको ये जो है ज्यादा अच्छा इसको नहीं मानते, क्योंकि ये सुख का स्थान है। सारे जितने भी आपको सामान, सारी चीजें होगी, भूमि, भवन, गाड़ी, सब कुछ देगा है, लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी जीवन, और आप उसमें, क्योंकि ये क्या है, असंतुष्ट रहता है आदमी जहां पे भी राहु होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अब मुझे आशा है कि आपको 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल समझ आ गया होगा कि राहु अगर यहाँ पे होगा तो एकदम से हमने माइंड में हमारे आ जाना चाहिए कि इस तरह का फलादेश होने वाला है। और जब दशा अंतरदशा चल रही है तो ज्यादा उसमें खराब करेगा, या गोचर में ही आ रहा हो, वो भी अभी हम देखेंगे। गोचर में ही आपके कहीं 4th हाउस में आ रहा हो तो आपको तंग करेगा,
आपके उससे फायदा नहीं हो रहा होगा सारी चीजों से। या थर्ड हाउस में आ रहा है तो आपको परिवार, उसमें सेकंड हाउस में आ रहा है तो परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हमने जो है राहु के फलादेश को करना है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपको ये समझ इसको जो है आप जो है मतलब टेक्निकली अगर समझ रहे होंगे तो याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आपको अच्छे से बिल्कुल आप भलादेश कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम 5th 6th 7th 8th में राहु की प्लेसमेंट को देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।